नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा पुलिस फुल सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखिए साथियों, जब से हरियाणा पुलिस की भर्ती आई है आपके लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर हरियाणा पुलिस का जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना उसके बारे में एक वीडियो बना दीजिए कि भी रिटन एग्जाम में किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आएंगे और उसके बाद कितने टाइम कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, हमारे टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, क्या नेगेटिव मार्किंग है, फिजिकल में क्या होगा, पीएसटी पीएमटी में क्या होगा और जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स हैं वो किस प्रकार से मिलेंगे, क्वालिफिकेशन के कितने मार्क्स रखे हैं, एक्सपीरियंस के कितने मार्क्स रखे गए हैं, एनसीसी के कितने मार्क्स रखे गए हैं। और एक बड़ा सवाल कल से ही कमेंट आ रहा है कि सर क्या इस बार हरियाणा पुलिस के अंदर हरियाणा जीके नहीं आएगी। एक ऑकवर्ड सा सवाल है, लेकिन इसका भी आपको जवाब इस वीडियो में मिलने जा रहा है। इसके अलावा भी हरियाणा पुलिस की भर्ती से जुड़े जितने भी आपके प्रश्न हैं इस वीडियो में सभी का जवाब आपको देने जा रहा हूं। अगर इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। और जो भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप रेगुलर और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले लेकर चलूँगा जो हरियाणा पुलिस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैं आपको वहाँ पर लेकर चलूँगा और उसी से मैं आपको ऑफिशियली सारी चीज़ें दिखाता हुआ मैं आगे बढ़ूँगा और आपको सारी चीज़ें एक एक करके दिखाऊँगा। हरियाणा पुलिस की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं डाउनलोड एक बार कर लेता हूँ। ठीक है, डाउनलोड किया हुआ है, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये लीजिए जी, हरियाणा पुलिस की मैंने ओपन कर ली एडवर्टाइजमेंट। ये लीजिए जी, माफ़ कीजिए ये पुरानी एडवर्टाइजमेंट है, नई को हम ओपन कर लेते हैं एक बार। जो नई वाली अभी आज कल या आज में ही वो आई है, ठीक है, उसको एक बार ओपन कर लेते हैं। ये रही जी नई वाली, ठीक है, इसको मैंने ओपन किया। अब इसके बारे में मैं डिटेल्स आपको बता देता हूँ। देखिए, ये बात सभी जानते हैं कि भी 30 दिसंबर को ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुई, 11 जनवरी से फॉर्म भरने शुरू होंगे, 10 फरवरी इसमें लास्ट डेट है। सभी को वैकेंसीज के बारे में भी पता है, तो ये भी बताने की आवश्यकता नहीं। हम डायरेक्ट आते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि भी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे रहेगा। देखिए, सबसे पहले इसमें एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि भी आपका रिटन एग्जाम होगा, ठीक है, और 27 और 28 मार्च को टेंटेटिव डेट यहाँ पर हरियाणा पुलिस की HSSC ने जारी कर दी है। तो रिटन एग्जाम की ओर ही बढ़ेंगे पहले, उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस होगा फिर उसकी ओर बढ़ेंगे। तो रिटन एग्जाम देखिए, यहाँ पर क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एग्जामिनेशन एंड सिलेबस नॉलेज टेस्ट 80% वेटेज इसमें आपकी रखी गई है। सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ फ्रेंड्स, 100 क्वेश्चन आएंगे, कुल मिलाकर 100 प्रश्न आएंगे सभी सब्जेक्ट के हरियाणा पुलिस के लिए। 90 मिनट आपको मिलेंगे यानी कि 1.5 घंटा। एक क्वेश्चन 0.80 मार्क्स का रहेगा, यानी कि टोटल 80 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम रहेगा। कुल मिलाकर सभी चीज़ों के 20 मार्क्स सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के रखे गए हैं। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। किसी प्रकार की इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात करते हैं कि लैंग्वेज, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 लैंग्वेज में आएगा, हिंदी में और इंग्लिश में। अब बात करते हैं कि सबसे बड़ा सवाल आपका आ रहा था कि सर मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा, उसमें कहीं हरियाणा जी के नहीं, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, तो क्या इस बार हरियाणा जी के नहीं आएगी। साथियों, ठीक है, मैं मानता हूँ, मैंने भी देखा हरियाणा जी के नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हरियाणा जी के एक होता 100%, मैं कह रहा हूँ 101% हरियाणा जी के आएगी। अपनी पढ़ लें, हरियाणा का कोई पेपर ऐसा है ही नहीं, चाहे वो आपका आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो सभी में हरियाणा जी के आती है, तो हरियाणा पुलिस है। पिछले पेपर उठा लीजिए तो हरियाणा जी के आएगी। और टोटल जो आपके क्वेश्चन हैं उनका 25% आती है, यानी कि 25 क्वेश्चन तो हरियाणा जी के आप मान के चलें, ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। इसके अलावा जनरल स्टडी, जनरल साइंस, करंट अफेयर, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड अदर रिलेवेंट फील्ड। अच्छा जी, और देयर शैल बी एटलीस्ट 10 क्वेश्चन रिलेटिंग टू बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। देखिए, 25 क्वेश्चन तो हरियाणा जीके के डैम श्योर है, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के डैम श्योर है, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल मेंशन किया हुआ है। तो 25 और 10 35 क्वेश्चन तो आपके ये हो गए फ्रेंड्स। मैं लिख देता हूँ स्क्रीन पर, कोई बात नहीं है। हरियाणा जीके की अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा जीके जो हमारी आएगी वो 25 क्वेश्चन आएंगे जी, ठीक है। कंप्यूटर साइंस से हमारे 10 क्वेश्चन आएंगे जी, तो कुल मिलाकर हमारे 35 क्वेश्चन हो गए जी। पिछले पेपर मैंने उठा के देखे, हिंदी और इंग्लिश के 6-6 क्वेश्चन है, तो 12 क्वेश्चन ये हो गए जी हमारे। 25 और 10 35 और 12, 35 और 12 ये हमारे हो गए जी 47। उसके बाद 3 क्वेश्चन जो आईपीसी की हमारी धाराएं हैं हरियाणा पुलिस की, वो मान के चलें यहाँ पे, क्योंकि रोलैंड सब्जेक्ट भी लिखा हुआ, पिछली बार भी 1-2 धारा आई थी। तो 50 क्वेश्चन हो गए जी 100 में से। 100 में से 50 क्वेश्चन का हमने बना लिया जी पूरा ब्यौरा। हरियाणा जी के 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस 10 क्वेश्चन, ठीक है जी, हिंदी जमा इंग्लिश 12 क्वेश्चन,
आईपीसी की जो धाराएं हैं 3 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हो गए जी हमारे। अब बचा क्या है, मैथ्स एंड रीजनिंग। मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों मिलाकर, मैथ प्लस रीजनिंग दोनों मिलाकर 20 क्वेश्चन आएंगे जी। 70 क्वेश्चन हो गए जी हमारे, ठीक है। अब करंट अफेयर प्लस एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर वगैरह सारा मिला के 5 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स। जो हमारे 25 क्वेश्चन बच गए वो हमारे नेशनल जीके से आएंगे। नेशनल जीके से हमारे 25 क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स। कितने? 25 क्वेश्चन हमारे नेशनल जीके से आएंगे। तो मोटा मोटा क्या है, हरियाणा जीके पे फोकस करना 25, नेशनल जीके पे फोकस करना है 25, कंप्यूटर 10 डैम श्योर है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश 12 हैं, ठीक है। 3 आईपीसी के हो गए। तो इस कुल मिलाकर इस प्रकार से हमारे 10 क्वेश्चन आएंगे। अब बात आती है कि जो फिजिकल की जो रिजल्ट आपका आएगा, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें क्या होगा, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में टोटल वैकेंसी का, जैसे हमारी 7000 वैकेंसी में मान के चल रहा हूँ, टोटल वैकेंसी का 7 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो करीब करीब जैसे मेल कांस्टेबल की 5500 वैकेंसी हैं, तो मैं मान के चल सकता हूँ 5 सत्ते 35,000 और 5 सत्ते 35 350, तो लगभग मैं ये कह रहा हूँ जी 40,000 के आसपास। कितने? 40,000 के आसपास कैंडिडेट को, 38 से 40,000 के आसपास कैंडिडेट को फिजिकल स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाएगा यहाँ पर एचएसएससी के द्वारा, ठीक है। अब फिजिकल स्क्रीनिंग में क्या होगा, आपकी रेस होगी, रनिंग होगी। मेल कांस्टेबल के लिए 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में क्वालिफाई आपको करनी पड़ेगी। फीमेल कांस्टेबल के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में करनी होगी। एक्स सर्विसमैन के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट में करनी होगी, ठीक है। उसके बाद जब आपकी रनिंग हो जाती है, रेस हो जाती है, तो आपको पता चल जाएगा आप क्वालिफाई, आप नॉट क्वालिफाइड। वेबसाइट पे भी आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे आपको बुलाया जाएगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए। अब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में क्या होगा, आपकी हाइट की मेजरमेंट होगी, आपकी चेस्ट की मेजरमेंट होगी। ये चीज़ें आपकी फिजिकल मेजरमेंट में होंगी। जो पीएसटी में यहाँ पर अनक्वालिफाइड हो जाएगा उसको बाहर कर दिया जाएगा। जो पीएसटी में क्वालिफाइड हो गया, पीएमटी में रह जाता है, उसको भी अनक्वालिफाई कर दिया जाएगा। फिर कुल मिलाकर 40,000 में से मान लेते 30,000 बच्चे बचते हैं। उन 30,000 बच्चों की जो ये सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स हैं ना, वो 20 मार्क्स हैं टोटल, 20 से ज़्यादा किसी को नहीं मिलेंगे। अब किस किस प्रकार से, वो आप थोड़ा सा ना आप ध्यान से देख लें, इस पर आपके सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं। तो 10% जो वेटेज है ना, वो रखी गई है आपकी क्वालिफिकेशन की। देखिए कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ, सब इंस्पेक्टर को भी दिमाग से निकाल दीजिए। कांस्टेबल के लिए अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, किसी भी स्ट्रीम से है, तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, डैम श्योर है, पक्के हैं आपके। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपके पास है, वो भी किसी भी यूनिवर्सिटी से है, तो 3 नंबर आपको वो मिलेंगे। तो ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट 7 नंबर आपके हो गए। एनसीसी के 3 मार्क्स रखे गए हैं। लेवल अगर एनसीसी सर्टिफिकेट 1A है तो आपके 1 नंबर, बी है तो 2 नंबर, सी है तो 3 नंबर। तो 10 नंबर तो आपके ये हो गए जी क्वालिफिकेशन के। उसके बाद 10 नंबर मिसलेनियस में रखे गए हैं। 5 नंबर जिसके घर में नो गवर्नमेंट जॉब, उसको मिल जाएंगे, तो 10 और 5 15 हो गए जी। 5 नंबर उसको मिलेंगे अगर कोई विधवा का बच्चा है, किसी के फादर की डेथ हुई है, तो उसको भी 5 नंबर मिलेंगे। ये हो गए जी 20 नंबर। अच्छा, किसी भी हालत में किसी भी कैंडिडेट को 20 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बेशर्ते उसके नंबर 20 से ज़्यादा बनते हों। उसके बाद 5 नंबर आपके जो ये ट्रिप्रीवा से हमारी जाति हैं, विमुक्त जाति हैं, उनको 5 नंबर हरियाणा सरकार दे रही। उसके बाद मैक्सिमम 8 मार्क्स आपके एक्सपीरियंस के भी रखे गए हैं। अब ये देख लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। बहुत से भाई पूछते जी एक्सपीरियंस मेरा तो प्राइवेट कंपनी का है जी, मेरा सरकारी का है जी, क्या चलेगा क्या नहीं। इसमें ये भी पॉइंट आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें। 8 मार्क्स हैव बीन कैप्ट फॉर एक्सपीरियंस एज एन एडहोक और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय। जो एडहोक पर लगे हुए हैं या कॉन्ट्रैक्ट हैं, उन्हीं के लिए 8 मार्क्स कैप्ट इसमें रखे गए हैं। 1.5 यानी कि 0.5 मार्क्स फॉर ईच ईयर और पार्ट एग्जिस्टिंग 6 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस। अगर 6 महीने से ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, और ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय और एडहोक एम्प्लॉय के लिए ही है। आउट ऑफ मैक्सिमम ऑफ 16 ईयर on the same or the higher post in any department, board, corporation, company, statutory body, commission, authority of government of Haryana, no marks will be awarded for any period less than 6 months। तो 6 मंथ से कम वाले को कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है एडहोक और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को ही मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए एग्ज़ाम डेट की बात आ गई आपकी। मैंने पूरा डिटेल से बताया सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बारे में, रिटर्न एग्ज़ाम के बारे में, पीएसटी पीएमटी के बारे में।
अच्छा, अब मेजरमेंट में कुछ साथी पूछ रहे थे कि क्या रहेगा, मेजरमेंट की ओर बता देता हूँ आपको। जनरल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट रहेगी, चेस्ट 83 से 87 रहेगी, एक्सपेंशन 4 सेंटीमीटर का मांगते हैं। रिजर्व कैटेगरी कोई भी है, 168 सेंटीमीटर हाइट रहेगी, 81 से 85 आपकी चेस्ट रहेगी। फीमेल कांस्टेबल के लिए 158 सेंटीमीटर हाइट जनरल कैटेगरी, अच्छा जी, चेस्ट नील रहेगी। और फीमेल के लिए 156 सेंटीमीटर रहेगी, एलिजिबल रिजर्व कैटेगरी, चेस्ट आपकी इसमें नील रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट थी ज़रूरी और अहम जो आपको देनी थी आज की इस वीडियो में। फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।